कबीर के एक गुरु थे। रामानंद के बारे में हम सब ने सुना है कि कबीर उनके सानिध्य में रहे, लेकिन हम ये भी समझ सकते हैं कबीर के बानी के आधार पर कि उनके लिए सबसे बड़ा गुरु एक तरह से मौत थी। मृत्यु का सामना करना उनके लिए सबसे बड़ा वो एक स्रोत था उनकी जीवंतता का, उनके ह्यूमर का, उनके इररेवरेंस का स्रोत डेथ है। और वो उनके भजनों में कई कई तरीकों से हमें यही सिंपल बात, ये ठोस वास्तविकता का सामना करने पे मजबूर करते हैं कि हम मरने वाले हैं। और वो सारी चीजें जिनके साथ हमारी जिंदगी उलझी हुई है, लोग, रिश्ते, नाते, धन, संपत्ति, नाम, ये सब मिटने वाला है या मिट रहा है। जैसे हम बात कर रहे हैं उस समय भी, और इस बात का सामना करना हमें निराश नहीं करता। कबीर की बानी में आप गांव में सुनेंगे लोगों को, जब वो कबीर के मृत्यु के भजन गाते हैं तो सब लोग उठ के नाचते हैं, क्योंकि जब आप इस बात से रूबरू हो जाते हैं कि वो चीज जिसको आप अपना समझते हैं, जो कि है भी नहीं आपकी, वो अगर छूट जाए तो आप मुक्त हैं, तो आप पहले से ही उससे मुक्त हो जाएं। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले दूर पड़ेंगे जाए। तो वृक्ष बोला पात से, ओ जी सुनो बात मेरी बात, इस घर की रीत यही, एक आवत एक जात, तो जो उगे वो आँख में जिरे, रे 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 फूले सो कुमलाए, जो चूने वो डही पड़े, हाँ जन्मे सो मर जाए। तो फूलिया फालिया क्या फिरे जिरे, रे 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 क्या बदलावत अंग, एक दिन फना हो जाएगा, हाँ जैसे कीट पतंग। अब थारो कहीं बाती याद है पर बेहसी की, अब थारो कहीं बाती याद है पर बेहसी की, ये मकान, उसकी दीवारें गिरने वाली हैं, तुम्हारी टाटी छत मिट्टी में
में मिलने वाली है। महिला ढसी गई भीतर पड़न लागी ताटी सुनिया थारी हटड़ी